मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा ये प्रयास है किसान भाइयों तक सही जानकारी पहुंचे, नई रिसर्च फाइंडिंग्स उन तक पहुंचे, जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं वो उन तक पहुंचे, ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। इसके लिए मैंने इस चैनल पे एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूँ और वो खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर कोर्सेज से रिलेटेड हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि धान की रोपाई के बाद हम ऐसा कौन सा खरपतवार नाशी हर्बिसाइड डालें जिससे कि हमारे खरपतवार अच्छी तरह से नियंत्रित हों। क्योंकि देखिए, धान की फसल में बहुत सारे खरपतवार आते हैं। मोथा की समस्या रहती है, चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार रहते हैं, पतली पत्ती वाले रहते हैं, ग्रासी वीड्स जिसको बोलते हैं वो रहते हैं। और इन खरपतवारों की समस्या के कारण धान की उपज में काफी कमी आ जाती है। तो इन खरपतवारों को समय से नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। और बहुत समय से बहुत सारे खरपतवार नाशी प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन आजकल मार्केट में रेडी मिक्स हर्बिसाइड आते हैं। रेडी मिक्स वो हर्बिसाइड होते हैं जो पहले से ही मिक्स रहते हैं, 2-3 हर्बिसाइड मिक्स रहते हैं, और इनकी इफिकेसी जो होती है, जो उनका प्रभाव होता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें 2 से ज्यादा केमिकल्स मिले होते हैं। तो ये सभी प्रकार के खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, चाहे वो चौड़ी पत्ती वाले हों, पतली पत्ती वाले हों, चाहे सेजेस, मोथा घास हो, हर प्रकार के खरपतवारों का बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण करते हैं। आज मैंने ये 4 रेडी मिक्स हर्बिसाइड यहाँ लिखे हैं जो बाजार में उपलब्ध हैं, और इनकी उपलब्धता के अनुसार आप इनमें से कोई एक हर्बिसाइड प्रयोग कर सकते हैं। आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा। इसमें से कोई आपको एक प्रयोग करना है और रुपाई के 2 दिन बाद, 3 दिन बाद आप इसको खेत में डाल दें। और ये दानेदार भी हैं और लिक्विड में भी आते हैं, तो इनको आप प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि खरपतवारों की समस्या काफी कम हो जाएगी। तो लेकिन ये जो मैंने 4 लिखे हैं, इसमें से केवल आपको एक प्रयोग करना है, सारे प्रयोग नहीं करने हैं। पहले हर्बिसाइड का हम प्रयोग करें तो इससे यह है बेन सल्फ्रॉन मिथाइल, और इसके साथ मिला होता है प्रेटिला क्लोर 6%। तो GR मतलब ग्रेनुअल्स है, ये दाने में आती है ये दवा। तो ये दवा का आप नाम नोट कर लें, और ये आपको दवा डालनी है 1 एकड़ में 4 किलोग्राम। तो 4 किलोग्राम दाने वाली दवा है, ये 1 एकड़ में डालना है। और ये बाजार में किस नाम से मिलती है, जो कंपनीज बेचती हैं, ये एक्चुअल में केमिकल नेम है, और ये हम मैंने ट्रेड नेम लिखे हैं। ट्रेड नेम वो है जो कंपनी बाजार में बेचती है। केमिकल नेम वो होता है जो वास्तव में वो केमिकल जो रिस्पॉन्सिबल है उस वीड्स को मारने के लिए। तो इन केमिकल्स को बहुत कंपनियां होती हैं अपने अपने नाम से बेचती हैं। तो बाजार में वो किस नाम से है, वैसे तो बहुत सारे नाम है, यहाँ मैंने कोशिश करी है कुछ नामों को इकट्ठा करने की, ताकि आपको पता चल सके बाजार में किस नाम से है। तो ये जो केमिकल है बेन सल्फ्रॉन मिथाइल प्लस प्रेटिला क्लोर, ये लॉन्डेक्स पावर के नाम से आता है। देखिए, एक केमिकल है लॉन्डेक्स, ये बेन सल्फ्रॉन मिथाइल आता है, केवल बेन सल्फ्रॉन मिथाइल आता है, उसमें प्रेटिला क्लोर मिला हुआ नहीं होता है। वो लॉन्डेक्स के नाम से है, ये लॉन्डेक्स पावर के नाम से है, इसमें दोनों मिले हुए हैं। तो ये कंपनी का है, दूसरी कंपनी का है बेंटिला, इसके नाम से आता है। तो आप कोई एक इसमें से प्रयोग कर सकते हैं, और इसका रेट जो है वो 4 किलोग्राम 1 एकड़ का है। दूसरा यही केमिकल है बेन सल्फ्रॉन मिथाइल 4.8%, और इसमें प्रेटिला क्लोर वही केमिकल मिला हुआ है, लेकिन 48% है। और ओडी मतलब ऑयल डिस्पर्सन, तो ये लिक्विड में होता है। ये पहला वाला दानेदार है, ये लिक्विड में है। तो देखिए, आप नाम सेम लग रहा है, देखिए ये 0.6% है, ये 4.8% है, वो 6.6% है, ये 48% है, 48% है। ये दानेदार है, ये लिक्विड में। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ये दवा केमिकल एक है, लेकिन उनके कॉम्बिनेशन जो रेशियो है, परसेंटेज, वो अलग अलग है। तो ये लिक्विड में आती है, और ये आपको डालनी है केवल आधा लीटर 1 एकड़ में, 500 मिलीलीटर आपको 1 एकड़ में डालनी है। और बाजार में ये सिकोसा के नाम से मिलती है। तो ये आप ये दवा भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर खेत में रोपाई के बाद डाल देना है, ताकि वीड्स जो है अच्छी तरह से नियंत्रित हो जाए। तो अब ये इस दवा को आप ऐसा कर सकते हैं, 40-50 किलोग्राम रेत लेकर के उसमें मिला करके आप पूरे खेत में डाल दीजिए। तो ये पूरे समान रूप से आपको खेत में डालना है, ताकि दवा अच्छी तरह से फैल जाए। या आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल 10% प्लस क्लोरीम्यूरॉन इथाइल 10%। ये WP मतलब वेटेबल पाउडर है, ये पाउडर के रूप में आती है। तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, और ये बहुत ही कम मात्रा चाहिए इसकी, 8 ग्राम प्रति एकड़। तो बहुत इसका सही ढंग से प्रयोग करना है, ज्यादा हो गई तो ये धान को नुकसान कर सकती है। 8 ग्राम 1 एकड़ बहुत कम मात्रा है, और बहुत पॉपुलर दवा है। अलग अलग कंपनीज को अलग अलग नाम से बेचती हैं। ऑलमिक्स बहुत पॉपुलर है, ज्यूमिक्स, पीमिक्स, ये जो दवा है ये अलग अलग कंपनी के नाम है, ट्रेड नेम है, लेकिन दवा वास्तव में मैट सल्फ्यूरॉन मिथाइल प्लस
क्लोरीम्यूरॉन इथाइल है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। जो अगली रेडिमिक्स हर्बिसाइड है वह है प्रेटिलाक्लोर 6% प्लस पायराजोसल्फरॉन इथाइल 0.15%। ये ग्रेनुअल्स में है, जीआर मतलब ग्रेनुअल्स, ये दाने में आती है। प्रेटिलाक्लोर प्लस पायराजोसल्फरॉन इथाइल का कॉम्बिनेशन है, इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इसकी मात्रा 4 किलोग्राम एकड़ की है, तो ये इतना 1 एकड़ के लिए 4 किलोग्राम दवा ये दाने पर्याप्त होते हैं। और इसका जो बाजार में नाम है, जो कंपनी बेचती है अलग अलग, वो इरोज के नाम से भी मिलती है ये दवा, और स्वच्छ के नाम से भी मिलती है। ये मैंने आपको 4 रेडीमिक्स हर्बिसाइड बताए जो आपको धान में रुपाई के बाद डालने चाहिए ताकि खरपतवार अच्छी तरह से नियंत्रित हो सके। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि केवल एक ही, इन 4 में से किसी एक का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 या 3 का प्रयोग कर लिया, किसी एक ही हर्बिसाइड का प्रयोग करना है ताकि आप अच्छी तरह से वीड्स को कंट्रोल कर सकें। अगर शुरुआत में ही वीड्स कंट्रोल हो जाएंगे, खरपतवार नियंत्रित रहेंगे, तो उसके कल्ले अच्छे निकलेंगे, फसल में धान की कल्ले अच्छी निकलेंगे, वृद्धि अच्छी होगी, पेनिकल अच्छा निकलेगा और उपज भी आपको अच्छी मिलेगी। तो ये रेडीमिक्स हर्बिसाइड ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं क्योंकि इसमें 2 केमिकल मिले हुए हैं और ये 2 केमिकल मिलकर के बहुत सारे वीड्स को कंट्रोल कर लेते हैं। तो आशा है मेरी बात आपकी समझ में आई होगी और इसको आप नोट कर लीजिए। कोई एक हर्बिसाइड आपको प्रयोग करना है और अच्छे रिजल्ट्स आपको इसके मिलेंगे। इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।